जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, जिसके एग्जाम जो है जून महीने के अंदर होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइए। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जो है फिजिक्स का जो गति चैप्टर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है टॉपिक वाइज अब क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। कल हमने जो है मात्रक और विमाओं के टॉप 25 प्रश्न सॉल्व करे थे और आज की वीडियो में लगभग 30 प्रश्न गति चैप्टर जो है उससे होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न ये होने वाले हैं। हमारी जो साइंस सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा पार्ट होने वाला है। तो अपना आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है भाई कि गति कितने प्रकार की होती है। तो गति में आपको बता देता हूं, ऑप्शन आपके सामने है, ए 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। तो बता देता हूं आपको गति जो है 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्केलर राशि है। स्केलर राशि कौन सी है ये पूछ रहा है निम्न में से। तो ए वेग, त्वरण, संवेग और डी चाल। दोस्तों बता देता हूं निम्न में से जो है चाल है वो क्या है, एक स्केलर राशि है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। जो न्यूटन की गति का जो 3 नियम है उनमें से जो पहला नियम है उसे कौन सा नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। ठीक है। अगला है, मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, न्यूटन इंटू मीटर। दोस्तों बता देता हूं आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड जो है मोमेंटम यानी संवेग का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह किससे संबंधित है। तो आपका नंबर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बल इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण जो है न्यूटन का दूसरा नियम कहता है या इस नियम से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो उसका त्वरण कितना होगा। ए 0, बी 1, सी वेग के बराबर और डी अनंत। दोस्तों बता देता हूं, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है भाई। संवेग हमेशा बढ़ता है, संवेग हमेशा घटता है, बाहरी बल न लगने पर संवेग संरक्षित रहता है या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता देता हूं जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाहरी बल ना लगने पर जो संवेग है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है यानी बचा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है। न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया वाला है ना। तो एक किसी वस्तु को धक्का लगाना ये तो नहीं होगा। बंदूक से गोली लगाना, जब हम बंदूक से गोली लगाते हैं तो हम पीछे की ओर जाते हैं। हम जब कोई क्रिया करते हैं तो उसकी कोई प्रतिक्रिया निकलती है। यही जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है और यही उसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है त्वरण, एक्सेलरेशन की ऐसा इकाई क्या होती है। जो त्वरण होता है उसकी ऐसा इकाई क्या होती है भाई। तो मैं बता देता हूं, त्वरण की जो ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है भाई, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, वेग और चाल में क्या अंतर होता है। वेग और चाल में क्या अंतर होता है। चाल एक प्रकार की स्केलर राशि होती है और वेग जो होती है एक प्रकार की वेक्टर राशि होती है। यही है, अगर आपको कहीं पर ये ऑप्शन दिख रहा है तो उसको टिक कर दीजिए। चाल जो है, हाँ देखो, चाल जो है स्केलर राशि होती है और वेग एक वेक्टर राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, यदि किसी वस्तु की चाल 2 गुनी हो जाए तो उसका संवेग कितना होगा। यदि किसी वस्तु की चाल 2 गुनी हो जाए तो उस वस्तु का जो संवेग है वो कितना हो जाएगा। संवेग भी कितना हो जाएगा भाई, आधा होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो मैं बता देता हूँ, अगर किसी वस्तु की चाल 2 गुनी हो जाती है तो उस वस्तु का संवेग भी जो है 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, जड़त्व, इनर्शिया किस पर निर्भर करता है। जो जड़त्व है वो किस राशि पर निर्भर करता है। तो मैं बता देता हूँ, जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर
निर्भर करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, कौन सी स्थिति में कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होती है? ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति के अंदर होती है? ऑप्शन आपके सामने है। जब उस पर स्थिर बल का कार्य करता है, जब उस पर केंद्र की ओर बल कार्य करता है, जब उस पर कोई बल कार्य ही नहीं करता है, या फिर जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं बता देता हूं, जब उस पर केंद्र की ओर से बल लगता है। जब आपने देखा होगा स्पेसशिप जब जाता है तो वो क्या करता है, ऐसे 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 चक्कर लगाते हुए जाता है, तो उसके अंदर क्या लगता है, केंद्र से बल लगता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो एक वर्तमान वर्ती गति कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको, उम्मीद है। अगला है हमारे सामने कि किस वस्तु का विराम अवस्था में गति में लाने पर किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में पड़ी है और उसको वापस गतिशील बनाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन आपके सामने है, ए संवेग, बी त्वरण, सी बाहरी बल और डी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोई आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे ही ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अपना जो क्वेश्चन है कि विराम अवस्था से किसी वस्तु को गतिशील बनाने के लिए क्या होता है, हमें बाहरी बल लगाना होता है। कोई भी बाहरी बल अगर आप लगाओगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है, हमने उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गतिशील होने लग जाएगा, यानी वो चलने लग जाएगा। जब हम उस पर बाहरी बल लगाते हैं तो कोई विराम अवस्था में पड़ी वस्तु भी क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। ठीक है, अगला है, यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य है, यानी किसी वस्तु का संवेग जो है शून्य है, तो उसके बराबर में क्या कहा जा सकता है? अगर संवेग शून्य है तो उसको और किस तरीके से परिभाषित करा जा सकता है, सवाल हमसे पूछ रहा है। तो वह गति कर रही है। क्या उसे हम ये कह सकते हैं कि अगर संवेग शून्य है तो वो गति कर रहा है? क्या हम कह सकते हैं वह स्थिर हो सकती है? क्या हम कह सकते हैं हमेशा गति में रहेगी, या वह ऊर्जा उत्पन्न कर रही है? दोस्तों बता देता हूँ, अभी एक सवाल आया था, यदि क्या बोलते हैं, त्वरण 2 गुना होता है। क्या था, त्वरण 2 गुना होता है। ये रहा ना, ये अपने पास में कहाँ गया वो सवाल। यदि एक समान वस्तु वेग में चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? नो, ये क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन था अपना 2 गुना वाला, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ फिर से। हाँ, यदि किसी वस्तु की चाल 2 गुनी हो जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो जो संवेग होता है वो चाल पर निर्भर करता है, और किसी वस्तु का अगर संवेग शून्य है तो उसकी चाल भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि वह वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य है तो वह स्थिर खड़ी होगी, क्योंकि संवेग जो है चाल पर निर्भर करता है। यदि चाल 1 गुना है तो संवेग 1 गुना है, अगर चाल 2 गुना है तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा, इज इक्वल, यानी कि चाल बराबर संवेग हो सकता है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, या जैसे कि मान लीजिए हमने कोई बॉल नीचे फेंकी तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या करती है, गति करती है। तो उसका मान पृथ्वी पर कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है, ये तो कई बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है, यानी जी का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु के संवेग को बदलने के लिए क्या आवश्यकता है? किसी वस्तु के संवेग को बदलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो संवेग को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। अभी हमने बात करी थी, संवेग को अपन चाल के बराबर कह सकते हैं। कोई वस्तु स्थिर पड़ी हुई है, ठीक है, अब उस स्तर के अंदर अपन बल लगाएंगे तो क्या संवेग बदलेगा, क्या चाल आएगी, क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? तो ये चीज बल लगाने से संवेग बदल सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां आप समझ चुके होंगे। अगला है, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गिर रही है, यानी कोई वस्तु है एक समान, यानी इस एक समान का मतलब होता है सेम स्पीड से, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर वो गिर रही है तो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो निरंतर गिरती जा रही है। तो त्वरण से वो गिर रही है, यानी उस स्पीड से अगर वो गिर रही है तो वह किस प्रकार की गति कर रही है? एक समान गति, एक समान वृत्तीय गति, एक समान त्वरणीय गति और रेखीय गति।
ऑप्शन आपके सामने है, जिसने ऑप्शन नंबर सी चुना है उसका राइट हो जाएगा। अगर वो एक समान त्वरण से गिर रही है तो वो कैसी कर रही है, एक समान त्वरणीय गति कर रही है, ठीक है। और अगर वो एक समान गति से चल रही है, नॉर्मल चल रही है, वो कौन सी गति है। और अगर वृत्त में एक समान गति करती है तो एक समान वृत्तीय गति हो जाती है, ठीक है। समझ आया होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि जब कोई कार अचानक से ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों जाता है। क्यों जाता है भाई, आपका जो जड़त्व का नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है, उसके कारण जो है क्या हो जाएगा, ये न्यूटन का प्रथम नियम बताता है कि जब कोई गाड़ी है, आपने खुद भी देखा होगा कि अगर आप गाड़ी अचानक से ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर जाते हो। मतलब ये क्यों होता है, जब आप गाड़ी चलती रहती है तो हमारी बॉडी भी उसी के साथ में चलती रहती है, हमें महसूस नहीं होता है। बट जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, गाड़ी तो रुक जाती है अचानक ब्रेक मारने से, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो कंटिन्यू चलती रहती है। मान लीजिए गाड़ी है, इसके अंदर आप बैठे हुए हो, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो आप भी जो है कार के साथ में जाते जा रहे हो। मान लीजिए यहाँ पर आकर गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी तो यहीं पे रुक गई, बट आप क्या करोगे, आगे की ओर खिसकोगे। तो इस वजह से आप जो है आगे की ओर खिसकते हो। और ये जो नियम कहता है जड़त्व का नियम, ये इसमें जड़त्व के नियम में न्यूटन ने अच्छे से समझा रखा है। तो न्यूटन का प्रथम नियम इसे कहते हैं, जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं, ठीक है। अगला है, यानी मतलब ये जो है ये न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता जा रहा है तो उसका त्वरण कैसा होगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा या बदलेगा ही नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उस त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड। तो उस वस्तु की स्पीड बढ़ेगी या फिर घटेगी। धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब बढ़ना होता है। ऋणात्मक यानी घटना होता है, यानी घटता है। या फिर शून्य यानी जीरो रहता है। अपरिवर्तित यानी जो कांस्टेंट स्पीड से वो पहले चल रहा था उसी स्पीड में रहेगा। तो मैं बता देता हूं, यदि किसी वस्तु का वेग हम बढ़ाते हैं तो उसका जो त्वरण होता है, यानी कि जो स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वेग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्वरण भी बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि और स्केलर राशि, इसके बारे में आप अच्छे से समझना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। एक अलग से वीडियो बनाई है या नहीं, चलो अभी तो इनमें से देख लेते हैं। वेक्टर राशि आपको क्या करनी है, अगर आप समझना ना चाहो तो एक चीज़ है आपके लिए, बढ़िया चीज़ है। आपको क्या करना है, गूगल करना है स्केलर राशि और वेक्टर राशि। सारी स्केलर राशियाँ लिख लेनी है, वेक्टर राशियाँ लिख लेनी है और उनको याद कर लेना है। मेन 4-5 है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक वेक्टर राशि कौन सी है इनमें से, तो मैं बता देता हूँ। चाल, दूरी और समय, ये सारी स्केलर राशियाँ हैं। और वेग जो है एक प्रकार की वेक्टर राशि है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्केलर अदिश सदिश की बात है ना। एक एक गति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। गति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मैं बता देता हूँ। गति के अध्ययन को गति शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, गति शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है और उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका संवेग कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं, कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको भी, मेरे को, ठीक है। इसको अभी आप छोड़ दो, जब अपन एंड के अंदर करेंगे ना तब सारे इसके वो करेंगे, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं यार, ये जितने भी सवाल होते हैं गणितीय, और दिमाग से वर्ड ही निकल गया, वो क्या बोलते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जब किसी वस्तु की चाल बढ़ती है तो उसमें संवेग में क्या परिवर्तन रहता है। जब चाल बढ़ती है तो देखो, संवेग बढ़ा था तब त्वरण में क्या आया था, त्वरण भी बढ़ा था। तब जब चाल बढ़ती है तो संवेग में क्या परिवर्तन आएगा, मैं बता देता हूँ। संवेग में अगर देखो, पहले बात आई थी कि जब चाल बढ़ती है तो जब संवेग बढ़ता है तो त्वरण बढ़ता है। और मैंने आपको बताया था कि चाल और संवेग आपस में बराबर होते हैं। अगर चाल शून्य है तो संवेग शून्य होगा, अगर चाल बढ़ रहा है तो संवेग भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है और हमने पहले भी इसके बारे में अच्छे से बात करी है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्यों हो जाता है। मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पर किसी बंदे का वजन तो 60 किलो है, मतलब पृथ्वी पर तो वजन उसका 60 किलो है, लेकिन जाता है और उसका वहाँ पर वजन हो जाता है 10 किलो। अब ये क्यों होता है और क्या कारण होता है उसका, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या हो जाता है भाई, कम होता है। इस वजह से पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अधिक होता है, लेकिन चंद्रमा पर जाने पर 1/6 से उसका कम हो जाता है, ठीक है भाई, समझ आया ये। अगला प्रश्न है,
किसी चलती हुई बस में यात्री पीछे की ओर क्यों झुकते हैं जब बस अचानक से चलती है? तो ये भी क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है भाई? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? यदि प्रत्येक क्रिया के बराबर में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, कौन सा नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी गति को बनाए रखता है? ऑप्शन आपके सामने है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कट चुका है, सॉरी उसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गति का जो पहला नियम है, जड़त्व का नियम, वो ये कहता है किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी गति क्या करता है? बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और आज थोड़ी जल्दबाजी में क्लास हुई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कल से आपकी जो है रेगुलर क्लासेस होंगी और अच्छे से होंगी। मैं जितना हो सकता है मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको साइंस के अंदर कोई डाउट होता है तो मुझे बता दीजिएगा। और कल से जो है क्या करेंगे, मैं और भी अच्छा जितना डीप जाने की कोशिश करूंगा, मतलब जितना हो सकता है उतना अच्छा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जैसे आपका जो है सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर कोई भूल चूक होगी तो माफ़ कर देना। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय। टाटा बाय बाय, सी यू।